नहीं, आज हम नहीं आ पाएंगे। हाँ, सारी फाइलें हमारे पास है, हम यही काम कर लेंगे। मीटिंग तुम संभाल लेना। हाँ बिल्कुल, रखते हैं। रखो और जाओ, तुम जा करके ना तैयारी करो। हाँ छोटी माँ। अरे सकू, थाल में ना ढेर सारा पैसा भरना है। पैसे क्यों? वो का है सकू कि मंदिर ना बहुत पुराना है। वो मंदिर में दान देने से परिवार में सुख शांति मिलती है। छोटी माई, पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं हम, प्रसाद नहीं है जो हम बांटते फिरेंगे। सकू, हमें ना तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। अरे ये सब भगवान की माया है। जितना दान दोगी ना, उससे 2 गुना वापस पाओगी, और ऊपर से गरीबों की दुआ और आशीर्वाद जो मिलेगा तुम्हें ना, वो सो अलग। ये सारी दकियानुसी बातों पर हम विश्वास नहीं करते छोटी माई। पैसा दुगना मेहनत से होता है, दान पुण्य से नहीं होता। हम नहीं देने वाले कोई पैसे। सकू, अरे समझती काहे ना हो। देखो, हम तो ना तुम्हारा औदा बढ़ाना चाहते हैं शहर में। दान करोगी ना तो तुम्हारे आसपास के व्यापारी में कितनी इज्जत बढ़ेगी तुम्हारी। और ऊपर से कहा, अरे पूरे बनारस में हमरे सकू के नाम की धूम मचेगी। अरे सोच का रही हो? अरे उठो और दान दो। चलो चलो। ठीक है। सकू, तुम थाल भरो और हम ना जा करके देखते हैं कि तैयारी पूरी हुई कि ना। जी। हाँ सुनो, हमने ना पैसों का इंतजाम कर दिया है। वो प्राचीन शेषनाग मंदिर है ना, तुम वहां आ जाओ और वहां आकर के पैसे ले जाओ। अब वहां हमारा मकसद पूरा होगा, जिस मकसद के लिए हम एक घर में आए हैं। आज नाग पंचमी है। बनारस के मशहूर शेषनाग मंदिर को आज के लिए खोला गया है, और अगर तुम और विनायक शेषनाग जी के सामने एक साथ बैठकर पूजा करते हो तो उनके आशीर्वाद से तुम दोनों का पति पत्नी का रिश्ता अगले 7 जन्म के लिए जुड़ जाएगा। 7 जन्म का रिश्ता। अब तो हम ये पूजा विनायक के लिए करके रहेंगे। हम विनायक को ले तो जाएंगे शेषनाग के मंदिर, पर समझ नहीं आ रहा है कि हम उनके साथ पूजा में बैठेंगे कैसे। आइडिया। अब विनायक हमारे साथ जाएंगे भी और हमारे साथ पूजा में बैठेंगे भी, और हमारा और विनायक का रिश्ता जन्मों जन्मों के लिए जुड़ जाएगा। इस नाग पंचमी सिद्धि हम तेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए छीन के ही रहेंगे। जय आंटी, आपने मुझे ये मैसेज भेजकर बहुत अच्छा किया। अब बनारस के प्राचीन शेषनाग मंदिर जाकर ही मैं विनायक को हमेशा के लिए सिद्धि से छीन लूंगी। ये दीदी भी ना हमसे इतना पाप कर्म करवा रही है ना,
कि नरक में हमारा सीट एकदम पक्का है। चाहे जो हो जाए गौरी, पूजा में तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। गौरी और गर्व कहाँ है? भांजा तो अभी यहीं था नीचे। जब गर्व यही था तो गौरी भी पीछे पीछे आ ही रही होगी। गौरी! वाह, जिस आवाज का हमें इंतजार था वो आ गई। हम नाग पंचमी की पूजा नहीं, हड्डियों की मरहम पट्टी करेगी गौरी। गौरी बहुरिया, हम देखते हैं। बैठो। हमें ये समझ नहीं आता कि गर्व गौरी को बचाने के लिए बार बार कहां से आ जाता है। क्या हुआ गौरी बहुरिया? छोटी माई, किसी ने कमरे के बाहर दरवाजे के पास तेल गिराया हुआ था। का? फर्श पर तेल गिराया हुआ था? आप लोग हमें क्यों देख रहे हैं? हम तो यहां थे आपके साथ। कहीं तो अरे बहनिया ने तो फिर से हरकत ना करती। इससे पहले कि गंगा दीदी पर शक जाए, हमें बात पलटनी होगी। मैं जानता हूँ मॉम, ये सब कुछ आप ही ने किया है। गर्व? नहीं गर्व जी, ये मालकिन ने नहीं किया है। अब हमें लगता है वो काम वाली दीदी वहां पर काम कर रही थी तो उन्हीं से तेल गिर गया होगा। वैसे भी मालकिन तो कब से यहीं पर है। लेकिन गौरी, हम सच कह रहे हैं, हमारी और काम वाली दीदी के अलावा वहां कोई नहीं गया। ठीक है। ठीक है, पत्नी ने जो कह दिया है हम तो झूठ ही बोलते हैं। पर बहुरिया, तुम मंदिर कैसे आओगी? तुम्हारे पैर में तो मोह चाहिए ना। छोटी माई, ये मोच हमारे विश्वास और हमारी आस्था के आगे बहुत छोटी है। इसलिए अब चाहे जो हो जाए, हम गर्व जी और अपने रिश्ते को 7 जन्मों तक बांधने के लिए इस नाग पंचमी की विशेष पूजा को जरूर करेंगे।
ये तो बहुत अच्छी बात है बहुरिया। फिर देर का है, चलो निकलते हैं सब। कर रुको, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। क्यों मॉम? कोलकाता से जो लोग आए हैं 6 महीने से इस मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। हम पूजा के लिए जा रहे हैं, तुमको तो जाना पड़ेगा ना। लेकिन मॉम, अगर मैं गौरी के साथ नहीं गया तो उसका व्रत कैसे टूटेगा? शकु, गर्व सही कह रहा है। अगर वो गौरी के साथ पूजा में नहीं गया तो गौरी बहुरिया का निर्जला व्रत कैसे टूटेगा? अरे छोटी माई, हम ये थोड़ी ना कह रहे कि वो पूजा में आए ही नहीं। पहले मीटिंग में चला जाए, काम खत्म कर ले, बाद में आ जाए पूजा में। काम करना भी तो जरूरी है। मॉम, जी गर्व जी, व्यापारियों के लिए उनका काम ही सबसे बड़ी पूजा होती है। और वैसे भी माँ के आदेश के सामने कोई भी पूजा बड़ी नहीं होती। इसलिए आप जाइए, अपनी मीटिंग कर लीजिए और हमारी चिंता मत कीजिए। हमें भले ही मंदिर में रात भर आपका इंतजार करना पड़े, लेकिन हम आपके साथ पूजा करके ही वापस लौटेंगे। आपको हमारी कसम। आप लोग आगे चलिए, हमें थोड़ा काम है, कुछ चेक साइन करने हैं। हम दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे। ठीक है, चलो बिंदा। आ जाओ, रास्ता साफ कर दिया है तुम्हारा। थैंक यू आंटी। अब आप देखना, इस गौरी ने मेहमानों से भरे मंडप में मेरे साथ जो किया था, और मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। महान बनने का बहुत शौक है ना इसको। अब इसका यही शौक इसकी जिंदगी पे भारी पड़ेगा। जो करना है, जैसे करना है, करो। चाहो तो इस गौरी की लाश काट कर आना उस मंदिर में, पर ये लड़की हमारे घर में वापस कदम नहीं रखेगी। धीरेन, ला ये दान वाली थाली ना हमें दे दो। हम ना इसे सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। कहाँ रख देंगे? अरे सखो, डरो नहीं। अरे भगवान का स्थान है, यहाँ हर चीज सुरक्षित है। ला दो। ओम नमः शिवाय। सखो, अरे पंडित जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। आओ पंडित जी, प्रणाम। ये हमारा परिवार है। ये देखो सखू है, ये बिंदा, ये धीरेन, वो हमारी बहुरिया। आशीर्वाद तो दो। संकट, घोर संकट। कैसा
संकट पंडित जी? माताजी, इस बिटिया के जीवन में घोर संकट आने वाला है। और संकट ही नहीं, इसके वैवाहिक जीवन में विपदा आने वाली है। इसके पति जीवन और मृत्यु के फेरे में फंसने वाले हैं। हमारे बेटे के बारे में कह रहे हैं आप? गर्व की जिंदगी खतरे में है। हमारा सुहाग खतरे में है। पंडित जी, आपके पास तो हर मुसीबत का निवारण है। कोई तो उपाय होगा इस ग्रह को टालने के लिए। हाँ पंडित जी, बोलिए, क्या कर सकते हैं हम? कितने पैसे लगेंगे? पैसों की कोई कमी नहीं होगी। हमारे बेटे को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। बात पैसों की नहीं, मुश्किलों की है। पंडित जी, हम अपने पति के प्राण बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हैं। आप कोई उपाय बताइए। ओम नमः शिवाय। बिटिया, एक उपाय है। अगर तुम अपने पति की जान बचाना चाहती हो, केवल तुम्हें भोलेनाथ के नहीं, साक्षात शेषनाग के दर्शन करने होंगे। शेषनाग के दर्शन? शेषनाग के दर्शन? पंडित जी, शेषनाग जी तो कभी किसी को दर्शन नहीं देते। अगर सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान भी झुक जाता है। बिटिया, तू इस प्रांगण में तांडव कर और अपनी भक्ति की शक्ति से बुला उनको। तेरी भक्ति की शक्ति में अगर सामर्थ्य होगा तो वो अवश्य प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पर पंडित जी, अगर शेषनाग जी बाहर नहीं आए तो? फिर तो इनके पति को यमराज भी नहीं बचा पाएंगे। उनकी मृत्यु निश्चित है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से छीन कर ला सकती है, हम भी अपने पति के प्राण भगवान से छीन कर ला सकते हैं। शेषनाग हमें दर्शन जरूर देंगे। नहीं, इस दो कौड़ी की बुनकर पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं। जो करना है हम करेंगे, हम मां हैं उसकी। हम प्रसन्न करेंगे भोलेनाथ को, जिस शकुंतला देवी ने आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो आज भगवान के सामने अपना सर झुकाएगी। हम हमारे बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। गर्व को कुछ नहीं हो सकता, गर्व को कुछ नहीं हो सकता। पर सकू, ये आरती गौरी बहुरिया को करनी है। नहीं छोटी माई, एक बेटे के ऊपर पत्नी से ज्यादा माँ का हक होता है। और अगर एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे सकती है तो अपने बच्चे के प्राण भगवान से छीन कर भी ला सकती है। आप ये आरती मालकिन को करने दीजिए।
आज अगर हम तुम्हें नशे वाला पाउडर ना देते तो कभी ना ला पाते शेषनाग के मंदिर में। आज हम तुम्हें हमेशा के लिए सिद्धि से छीन लेंगे विनायक और तुम्हें अपना बना लेंगे। और अब शुरू होगी माया और विनायक की प्रेम कहानी। आज के दिन तो पतियों के साथ मंदिर में आया जाता है, तो फिर विनायक जी अपनी साली माया के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? सिद्धि भी कहीं नजर नहीं आ रही। अरे ओ गौरी बहुरिया, तुम परिक्रमा बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हो? छोटी माई, वो हम चढ़ावे के लिए दूध लेने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। जी। सिद्धि, गौरी, आज कैसे याद किया हमें? याद तो तुम्हें हमें करना चाहिए था। तुम बनारस के मशहूर शेषनाग मंदिर में आई हो और हमें बताया भी नहीं। हम वहाँ क्यों आएंगे? हम तो घर में हैं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम आए हैं? क्योंकि तुम्हारे पति और तुम्हारी बहन माया, वो दोनों तो यहाँ आए हुए हैं। क्या कह रही हो तुम गौरी? सिद्धि, ये विनायक जी और माया एक साथ पूजा क्यों कर रहे हैं? ये पूजा तो पति पत्नी एक साथ करते हैं ना? और विनायक जी की पत्नी तो तुम हो। सिद्धि, सब ठीक तो है ना तुम्हारे बीच? क्या कह रही हो तुम गौरी? सिद्धि, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। बल्कि पंडित जी ने तो पूजा भी शुरू कर दी है। सिद्धि, बोलो ना, ये सब क्या हो रहा है? गौरी, विनायक ने हमें बताया था कि वो किसी बिजनेस ट्रिप से बनारस जा रहे हैं और माया को भी कुछ काम था, लेकिन वो दोनों मंदिर कैसे पहुंच गए? सिद्धि, ये सब सोचने का समय नहीं है। इससे पहले कि देर हो जाए, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। हाँ, हम आते हैं जल्दी। विनायक प्राचीन शेषनाग मंदिर माया के साथ क्यों गए? वहां तो सिर्फ शादीशुदा जोड़े ही पूजा करते हैं। अगर वहां सिर्फ शादीशुदा जोड़े पूजा करते हैं तो तुम्हारी बहन विनायक के साथ क्या कर रही है? दीदी, अब हमें जल्दी वहां जाना होगा। खबरदार जो अकेले गई।
हम भी साथ चलेंगे। हम भी तो देखें कि तुम दोनों बहनें मिलकर हमारे वीनू के साथ कौन सा खेल रचा रही हो। ये माया विनायक जी के साथ क्या कर रही है? हमें माया से पूछना ही पड़ेगा। ये तो सिद्धि की सहेली गौरी है। कहीं इसने हमें विनायक के साथ यहाँ देख तो नहीं लिया? कौन हो तुम? ये दोनों अभी तो यहीं थे, एकदम से कहाँ गायब हो गए? लड़कियों क्यों मारना चाहते हो? कौन हो तुम? त्रिशूल से जो छिद्र किया भूमि के भाग में, शिलाएं खंडित वज्र चमके भैरव के अवतार में। धीरेंद्र जी, हमको लगता है ना कि थोड़ा आगे पीछे हो जाना चाहिए हम लोग को। वो का है ना, दीदी आरती करते करते कहीं थक गए तो थाली हमने हाथ में थमा देगी, कहीं ना छू तो हम क्या करेंगे? अरे तुम ऐसी आरती नहीं कर सकती हो का? हैं? सोचो अगर ऐसी आरती कर लोगी ना तो 7 जन्म में हमारे जैसा हैंडसम पति पाओगी। हमको लगता है ना कि आप ना आईना में अपना शक्ल देखना भूल गए। एक बार गौर से देख लीजिएगा। सूखा हुआ मुरब्बा होता है ना, मुरब्बा वैसे लगते हैं आप। 1 जन्म तो हम झेल ही रहे, 7 जन्म सोचिएगा भी नहीं। वही मिलेंगे। हाँ, जटाओं के दो भाग से गूंज उठा ब्रह्मांड है, दसों रुद्र अवतार देव आपके अवतार है। नकली नोट लेकर आए हैं हम, जल्द से बदल दीजिए। वो बाहर ही खड़े हैं, आप बैग दे दीजिए। जिस मकसद के लिए हम सखू के घर वापस लौट कर आए थे ना, आज हमारा वो मकसद पूरा हो रहा है। अब सपेरे की ये बीन ही तुम्हारे ताबूत का आखिरी कील होगी गौरी। क्या हेडलाइन होगी कल कि एक प्राचीन शेषनाग मंदिर में हुई एक शादीशुदा औरत की मौत। छोटी माई, आप क्या कर रही हैं? लगता है गौरी ने हमें पैसों की हेरा फेरी करते देख लिया है। वो हम नोट गिन रहे थे। वो दान देने के बाद मंदिर में हिसाब किताब लिखना पड़ता है ना, हम वो कर रहे थे। पर तुम यहाँ क्या कर रही? अरे जाओ, जाकर के मीठी रोटी और ठंडे दूध का इंतजाम करो।
शकु की आरती से प्रसन्न होकर शेषनाग बाहर आएंगे तो खाना भी तो खिलाना है ना। जी छोटी माँ, करते हैं। हे भोलेनाथ, हम हमारे गर्व को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माना जाता है कि शेषनाग जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने बिल से बाहर निकलकर प्रकट होकर सब भक्तजनों को दर्शन देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। हाँ? हाँ। अच्छा। अब ये सिर्फ एक बीन नहीं, तुम्हारी मौत का हथियार बन चुकी है गौरी, क्योंकि इसमें मैंने एक जहर वाली सुई छुपा दी है। बस एक बार ये सुई चुभी, वही तुम्हारी जिंदगी खत्म। गौरी, आज तुम्हारे भोलेनाथ भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। गौरी, ददिया गौरी, नमस्ते। शिव शिव शिव, जीती रहो, जीती रहो। वो दोनों कहाँ हैं? अभी तो यहीं थे। हमने पीछा करना चाहा लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तुम चिंता मत करो, हमें पूरा भरोसा है वो अभी भी इसी मंदिर में होंगे। पर सिद्धि, यहाँ तो पति पत्नी का जोड़ा पूजा करने आता है, फिर विनायक जी माया के साथ क्यों आए? हम भी यही जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बहन हमारे वीनू के साथ यहाँ क्या कर रही है। सिद्धि, आखिर हुआ क्या है? पता नहीं गौरी, पता नहीं माया विनायक को यहाँ क्यों लेके आई। समझ में नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। यहाँ पति पत्नी का जोड़ा 7 जन्मों के लिए साथ मांगने आता है। तुम शेषनाग की पूजा करो, उनसे वरदान मांगो, वो जरूर देंगे। गौरी, हमें वरदान के लिए क्या करना होगा? तांडव। लेकिन गौरी, वो दोनों है। सोचो मत, मांग लो अपने विनायक जी को 7 जन्मों के लिए। लेकिन वो दोनों है कहाँ? शिव 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 शिव।
हमारे सुहाग की रक्षा कीजिएगा भोलेनाथ। कन्या, नाग देवता को दूध नहीं पिलाओगी? महाराज, हम पहले शेषनाग को भोग लगाना चाहते हैं, उसके बाद नाग देवता को दूध पिला देंगे। तुम नाग देवता का अपमान कर रही हो कन्या। नहीं, इतनी अकड़ ठीक नहीं। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। नहीं महाराज, श्राप मत दीजिए, हम बस विधि के अनुसार चल रहे हैं। विधि का विधान यही है कि जिसे भूख लग रही हो उसे पहले खाना दो, और इस वक्त हमारा नाग भूखा है। आओ उसे दूध पिलाओ। हे शेषनाग, माफ कीजिएगा अगर कोई गलती हो तो। ये तो अपशकुन हो गया। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि गौरी किसी मुसीबत में? हमें देखना होगा। ये सपेरा ऐसे क्यों देख रहा है गौरी को? सांप दूध पी रहा है तो ये बीन क्यों उठा रहा है सपेरा? गौरी! अरे अरे क्या हुआ इन दोनों को? सिद्धि! गौरी बहुरिया! सामने से हटो सब लोग। अरे ये क्या हो गया हमारी बहू को? सिद्धि, ये क्या हो गया बहुरिया को? बहुरिया! बहुरिया! शिव शिव शिव, ये दोनों लड़कियों को क्या हो गया है? बहुरिया! लगता है नचिकेत ने अपना काम कर दिया। अरे कोई पानी तो दो। अरे पंडित जी ने गौरी के जान पर खतरा बताया था।
कहीं इस बार सही में चल तो नहीं बसी? बिंदा, सब बोलो। हमरी कौरी बहुरिया को कुछ नहीं होगा। बहुरिया, बहुरिया, इसकी नसों में अभी भी खून दौड़ रहा है। सांसें भी चल रही है, पर धीमे धीमे। नस तो चल रही है, मगर बेहोश क्यों है? बिंदा, कपूर लेकर आ। बहुरिया, होश आया, होश आया। शिव 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 शिव। अरे कोई महंत जी को बुलाइए। महंत, जरूर इन पर किसी सुई से वार किया गया है और उस सुई में जहर था। जहर? जहर की वजह से इन दोनों के प्राण बच पाना असंभव है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.